अरे इस वक्त कौन फोन कर रहा है? नाइला, क्या हुआ बेटी? अम्मी, क्या आप सो गई थी? नहीं, अभी नहीं सोई। क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है? कसम से अगर सुबह तक रुकती तो मेरा दिल फट जाता। आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। अम्मी, नाइला बेटी, मुस्तफा को कुछ हुआ है क्या? नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन अम्मी ऐसा ही रहा तो कुछ भी हो सकता है। पापा ईशल का हाथ पकड़ के इस घर में लेकर आ गए। दोनों ने शादी कर ली है। अरे मेरी बच्ची, ये क्या कह रही हो तुम? कसम से अम्मी, घर में कयामत आ गई है। लेकिन मेरा ख्याल है असल कयामत आना तो अभी बाकी है। अभी सब लोग सदमे में है। नाइला, तुम तो लाख कोशिशों के बावजूद भी इनके साथ जम नहीं सकी बेटी, और ना ही तुम नूर की तरह उस मोहल्ले के लोगों जैसी हो। मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ रहने के लिए कोई न कोई स्ट्रैटेजी जरूर प्लान करनी होगी। ये कोई इलेक्शन नहीं है कि जिससे वोटिंग में तुम जीत जाओगी। क्या मतलब अम्मी? मेरा मतलब है नाइला, जो अच्छा है वो जीते। देखो, जब तक मुस्तफा घर वापस ना आ जाए तुम किसी मामले में मत पड़ना। मेरे मुस्तफा को इससे पता चला तो न जाने क्या हो जाएगा। अल्लाह हमारी मदद करे बस। आमीन आमीन। अच्छा अम्मी, मैं फोन रखती हूँ। शब बखैर। हर चीज के बावजूद मैं खुश हूँ। हाँ, लेकिन ये घर तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं जानता हूँ। मेरी जान, इस बात का क्या मतलब है? तुम मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर रही हो, बाकी सब तो तुम्हारी मर्जी से हो। यानी सच कहूँ तो ये मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन गुजारा कर लूंगी। गुजारा क्यों कर रही हो तुम? जो दिल चाहे वो करो। सच कह रही? तो क्या मैं यहाँ का फर्नीचर बदल सकती हूँ? जैसा तुम चाहो। जबरदस्त। तो फिर सबसे पहले फर्नीचर बदलूंगी मैं। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर अच्छा लगता है। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं क्यों ना मुस्कुराऊं? नूरापा, आप लोग रात को घर नहीं गए? नहीं नाइला, हम यही हैं। और वैसे भी हमारा कहीं भी जाने का इरादा नहीं है। यानी मुकाबला टक्कर का होने वाला है। नाइला बस करो यार, पहले ही स्ट्रेस में हम। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बच्चों। नूर मेरी जान, मुझे तो लगा तुम चली गई होगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। तुम लोग यहाँ रुक गए हो, उसके लिए शुक्रिया। मैंने फैसला कर लिया कि जाने वालों में मैं नहीं होंगी। ये जरा पास करना जान। बाबा जान, हम मुस्तफा को लेने के लिए कब तक जाएंगे? मैं अभी सीधा हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जाके डॉक्टर से बात करूंगा। अगर हालत ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं घर ले आऊंगा उसे। सबको जाने की जरूरत नहीं। मैं उसकी बीवी हूँ, सब में शामिल मत करें। नाइला, हम घर पर ही तैयारी कर लेते हैं ताकि जब वो आए तो खुश हो जाए। तो अपनी शादी का आप भाई को बताने का सोच चुके हैं ना? कहा तो है, पहले डॉक्टर से बात करूंगा। अगर बाबा कुछ हो गया उसे तो? अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे ज्यादा और होना भी क्या है। नूर, मेरी जान, इसने कुछ गलत नहीं कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नूर। ला हौल वला कुव्वत। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया सवेरा। थैंक्स कोई बात नहीं। बेचारा मुस्तफा किस मुश्किल से ठीक हुआ है, और अब देखो उसे किस सूरत हाल का सामना है। अब्दुल्ला साहब की एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती। अगर शादी करनी थी या करने वाले थे तो कम से कम अपने बच्चों से तो बात करते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या तरीका हुआ कि ऐसे ताकत का मुजाहरा किया, पैसे का रोब दिखाकर। लगता है वो पागल हो गए। वल्ला वैसे मुझे कुछ पता तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये सब अकेले कर रहे होंगे। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। बात करो बेटा। आप लोग तो शायद ईशल को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि जो कुछ हुआ इसके पीछे ईशल का हाथ है। ऐसा मत कहो उमर। अगर तुम्हारे भाई का माजी ना जानती तो शायद मान भी लेती। और इस उम्र में कोई आदमी इतना भी सादा नहीं होता कि किसी के बहकाए में आ जाए। कसूर तो वाज़े है। मैं किसी को कसूरवार ठहरा भी नहीं रहा, या शायद वो मेरे भाई हैं इसलिए मैं उन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। उमर ऐसे ना करो। अब औरत पे इल्जाम डालना कितना आसान होता है। अब्दुल्ला साहब के बच्चों की जिम्मेदारी ईशल पर तो नहीं है ना? तुम खुद बताओ, अब्दुल्ला साहब अगर बच्चों को इग्नोर करते हैं तो ईशल का क्या कसूर है? वो खुद भी कम बेवकूफ नहीं है।
क्या उसे लगता है कि वो इस घर की मालकिन बन जाएगी? बन भी गई तो क्या होगा? उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस जाविये से भी देखो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और वैसे भी किसी की बदनसीबी के ऊपर अपनी खुशी की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। वैसे तुम लोगों को एक बात बताऊं बच्चों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भूल जाना ही सबसे बेहतर है। शायद जिंदगी ने मुझे यही भूलने का इनाम दिया है। इंसान के लिए अपनी यादों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मी प्लीज ऐसा तो ना कहें। देखिए ना, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है खुदा का। शायद बैरल होगी। जी आइए। सुबह बखैर। बैरल साहब आई हैं। सुबह बखैर। हेलो। गुड मॉर्निंग और गुड वेलकम। मॉर्निंग। आओ बेटी। क्या हाल है, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। आज सुबह एक मॉर्निंग शो में मेहमान थी, बस मैं वहीं से आ रही हूँ। घर जा रही थी तो सोचा पहले आप लोगों से मिल लूं। कौन सा प्रोग्राम? लाइव प्रोग्राम था, क्या आप लोगों ने देखा नहीं? नहीं तो। नहीं, हमने नहीं देखा। मैंने तो इस प्रोग्राम के बारे में इतनी सारी स्टोरीज भी शेयर की थी, वो भी नहीं देखी। नहीं, इत्तेफाक से हम कुछ भी नहीं देख सके। चले अब उसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जरूर देखना, मैंने आप लोगों का भी जिक्र किया है। कल मैं जिस प्रोग्राम में गई थी वो आज रात नशर होगा, और कल मुझे एक यूनिवर्सिटी में बतौर स्पीकर बुलाया गया है। ओहो, तुम तो काफी मशहूर हो गई हो। सच कहूँ तो ज़ैनब के प्रोग्राम में आने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। लोग मेरी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे सेहतयाब होने के सफर के बारे में पूछते हैं। मैं तो हर रोज किसी न किसी जगह इनवाइट होती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो जारी रखो। हाँ वाकई बहुत अच्छा ये था। अगर तुम कल फ्री हो तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो। जरूर, वैसे कोई काम नहीं है, आ जाऊंगी। अरे वाह, जबरदस्त। हुल्की भी मुझे अकेले भेजना नहीं चाहता था, ये अच्छा हो गया मेरे लिए। अच्छा, अब आप लोग आराम से खाना खाएं, मुझे घर जाकर कुछ शॉर्ट आउट्स भी रिकॉर्ड करने हैं। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके, मुलाकात अल्लाह होती है। मैं इन्हें बाहर तक छोड़ा थी। ठीक है, सबको प्यार। बाय बाय। वाकई ये तो बहुत फेमस हो गई है। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक, एक शो से दूसरे शो तक भाग रही है। इलाज का टाइम कब मिलता होगा इसको? अल्लाह करे वो अपना इलाज नजरअंदाज ना कर रही हो। वैसे मुझे तो बिल्कुल सेहतमंद लग रही है। हाँ, मुझे भी काफी ठीक लग रही है। इन प्रोग्रामों ने इसका हौसला बढ़ा दिया है ना।